नमस्कार, IND स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं दर्शन पर हो रही सियासत की। एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने जा रही है। 19 अप्रैल को पहला जत्था जाएगा। इसी बीच मध्य प्रदेश में भोपाल से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग लगवाए हैं जो कि चर्चा का विषय बन रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक और बधाई दी और दूसरी ओर कमलनाथ पर तंज कसा और ये लिखा कि जिन्होंने यात्रा बंद करवाई वो भी जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा है कि हमारे सीएम ने इस योजना को शुरू करवाया था और कमलनाथ ने तीर्थ दर्शन योजना बंद करा दी थी। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं दर्शन पर सियासत की। उसके बाद जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो कांग्रेस का यह कहना था कि हमने तीर्थ दर्शन योजना बंद नहीं कराई थी। बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। पहले हम आपको सिलसिलेवार वो बयान सुना देते हैं और उसके बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस यात्रा की शुरुआत की। आज तो कई सरकारें इसका आयोजन कर रही हैं। दिल्ली की पाखंडी सरकार भी कहती है कि हम भी तीर्थ दर्शन योजना कराएंगे, केजरीवाल की सरकार। यहाँ कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो केवल सोनिया दर्शन की यात्राएं थी, तीर्थ दर्शन की यात्राएं कमलनाथ जी की सरकार में नहीं थी। हमारी सरकार ने जब पुनः वापसी की तो सरकार ने घोषणा की कि हम तीर्थ दर्शन यात्रा कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत की है। भव्य काशी और दिव्य काशी। वैसे भी काशी तीर्थ अमर है और अमर तीर्थ से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को और तीर्थ दर्शन में जाने वाले यात्रियों को सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी यात्रा मंगलमय और सुखद हो और सबके सपने पूरे हों। और कांग्रेसियों से भी आग्रह है कि अगर वो तीर्थ दर्शन करने से चूक गए हों तो ये तीर्थ दर्शन यात्रा उनके लिए भी है, वो भी जाएं और तीर्थ दर्शन जरूर करके आएं। तीर्थ दर्शन करके आएंगे तो शायद हिंदू हो जाएंगे। जिसको चाहे ले जाएं। सोनिया जी भी जाना चाहती तो वो भी जाएं। तीर्थ दर्शन जरूर करके आएं। तीर्थ दर्शन करेंगे तो हमें भरोसा है कि भगवान के दर्शन करेंगे तो भारत भूमि का काम जरूर करेंगे। देखिए, ये बात सही है कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में, और कई वर्षों से योजना चल रही थी। कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया और अब हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फिर से निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी और इसकी पहली जो शुरुआत है वो कल कमलापति स्टेशन से होगी और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी पहली ट्रेन को रवाना करेंगे। बनारस जाएंगे लोग, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे, गंगा में स्नान भी करेंगे, संत रविदास जी के भी वहाँ पर स्थान है। तो ये कल से शुरुआत हो रही है। कमलनाथ सरकार में योजना कभी बंद नहीं, उल्टा शिवराज सरकार के 5 वर्षों की बजाय 15 माह के कार्यकाल में ज्यादा ट्रेनें चली, ज्यादा लोगों को हमने तीर्थ दर्शन योजना के तहत धार्मिक स्थलों पर भेजा है। हमारे पास तो उसके प्रमाण भी हमने जारी किए हैं, चाहे सिख धर्म के धार्मिक स्थल हो, अमृतसर हो, पटना साहिब हो, अनंतपुर साहिब हो, पोंटा साहिब हो, या अजमेर शरीफ हो, या वैष्णो देवी हो, तिरुपति बालाजी हो, या रामेश्वरम में, सब दूर के लिए हमने ट्रेनें भेजी। सब प्रमाण भी मौजूद हैं। फिर किस हिसाब से झूठ बोल रहे हैं? बेहतर है इनको अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए जिसने कोरोना की आड़ लेकर इस योजना को बंद कर रखा था, जबकि उनके चुनाव, सभाएं, रैली, आयोजन सब इवेंट जारी रहे। और उनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि कमलनाथ सरकार की किसान ऋण माफी योजना, इंदिरा गृह ज्योति योजना क्यों बंद पड़ी, उसको लेकर सवाल उठाना चाहिए, उसको लेकर पोस्टर लगाना चाहिए। लेकिन झूठ परोसने की इनकी आदत है, एक बार फिर झूठ परोस रहे हैं। तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी के आरोपों को नकारा है और इस बात को कहा है कि हमने किसी भी तरह की योजना को बंद नहीं किया था। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी है,
बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार के समय में तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई थी। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस योजना को शुरू कर दिया, ये बीजेपी कह रही है। अब हम इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आमिर खान जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं हमारे। आमिर, ये बात बताइए कि बीजेपी ने तो लगातार आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस दूसरी ओर कह रही है कि हमने कभी योजना बंद ही नहीं की। देखिए, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना को लेकर जिस तरह से सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि 19 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहली तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन रवाना होगी। इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में 15 महीने के दौरान में कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया था, उसमें तीर्थ दर्शन योजना को भी बंद कर दिया था। मध्य प्रदेश के बुजुर्ग जो तीर्थ दर्शन के लिए जाया करते थे उनको जाने से रोका और ऐसी कई योजनाओं को बंद कर दिया। ऐसे तमाम आरोप बीजेपी के मंत्री और विधायक लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हमने योजना को बंद नहीं किया था, बल्कि बड़े स्तर पर इसको चलाया था और जितनी बीजेपी की सरकार में तीर्थ दर्शन के लिए योजना ट्रेनें नहीं चली, उससे ज्यादा ट्रेनें कांग्रेस शासनकाल में तीर्थ दर्शन के लिए गई थी। सभी धर्मों के तीर्थ दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गए थे। लेकिन जिस तरह से आज एक पोस्टर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगाया है, इसमें पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तीर्थ दर्शन योजना की पुनः शुरुआत के लिए, और उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है कि जिन लोगों ने यह योजना को बंद किया था वो भी तीर्थ दर्शन के लिए जा सकते हैं, कांग्रेस के नेता तीर्थ दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसे तमाम आरोप जो ऐसी तमाम बातें जो है कांग्रेस बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने की है, जिस पर पलटवार कांग्रेस कर रही है कि ये झूठ की राजनीति कर रही है बीजेपी, जबकि ऐसा कोई भी योजना जो है वो कांग्रेस सरकार में बंद नहीं हुई थी, बल्कि बड़े स्तर पर जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को पहुंचाकर अलग अलग तीर्थ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहुंचाया गया था। इसमें जिस तरह से 19 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्री भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन से ये तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन को रवाना करेंगे। जी बिल्कुल। और एक बात और समझना चाहता हूं आमिर कि अब सही कौन बोल रहा है। एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी ने ये बात बहुत प्रमुखता से कही है, बीजेपी के मंत्रियों ने भी इस बात को उठाया, विधायक भी कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार के समय में ये योजना बंद कर दी गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के मीडिया समन्वयक हैं नरेंद्र सिंह सलूजा, वो ये बात कह रहे हैं। हम किस स्थिति पर जनता सामान्य तौर पर क्या समझेगी कि भाई बंद आखिर किसने की? देखिए, कांग्रेस ने इन्हीं आरोपों को प्रमाण सहित जवाब दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो फोटो जारी किए हैं, जिसमें धर्मस्य मंत्री जब तत्कालीन पीसी शर्मा थे धर्मस्य मंत्री, उस समय जो ट्रेनों को रवाना किया गया, नरेंद्र सलूजा का कहना है कि वो भी खुद सिख धर्मों के जब धर्मस्थल के लिए तीर्थ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ था, तब उन्होंने खुद जो है हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया था। 6 ट्रेनों उन्होंने खुद रवाना की हैं और उन्होंने रामेश्वरम का जिक्र किया। उन्होंने कहा वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालु यहां से गए थे, उन्होंने कहा अजमेर शरीफ के लिए यहां से गए थे, और अलग अलग जो सिख धर्म के तीर्थ स्थलों पर भी श्रद्धालु गए थे। सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान भी गए थे। ऐसे फोटो और अखबारों की कटिंग को भी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है और कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं ये उसका प्रमाण है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के नेताओं को खुद शिवराज सरकार से सवाल करने चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं चलाई गई थी, इंदिरा ज्योति योजना हो, किसान कर्ज माफी योजना हो, जो बंद की है, उस पर बीजेपी नेताओं को बीजेपी सरकार से सवाल करने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर जनता को समझाने के लिए, बताने के लिए। अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है चेतन जी का। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, योगेश जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चेतन सिंह जी आपसे। आपकी पार्टी आरोप तो लगा रही है कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया और इस बात को कांग्रेस ने कहा है कि हमने कभी भी इस योजना को बंद नहीं किया था। बहुत साफ बात है, हम गलत कह रहे हैं, सारे एविडेंस है ना। आपकी सरकार के समय कौन कौन सी तीर्थ योजना आपने कराई, आप रिकॉर्ड उठा करके पटल पर रख दो। भाजपा ने अगर गलत किया तो सब सामने आ जाएगा ना। क्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि कांग्रेस कभी भी सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
तीर्थ दर्शन योजना में इनको सांप्रदायिक भाईचारा खतरे में नजर आता था। कमलनाथ जी की सरकार को लगता था कि यह भी धार्मिक उन्माद फैलाता है। अरे भैया, अगर तीर्थ दर्शन की, 4 धाम की तीर्थ यात्राएं, कभी उसके बायलाज को पढ़ने की कोशिश तो कर लेते कि उसमें सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को और उसमें आस्था रखने वालों को सबको समान अवसर था। लेकिन करोगे क्या? वोट बैंक की राजनीति, देश हो प्रदेश हो, किसी का विकास हो, किसी के अच्छे सपने को पूरा करने का जो विजन रहता है वो देख नहीं सकते हैं। तो ये जिस घृणित मानसिकता के साथ चलते हैं, उसी घृणित मानसिकता के साथ ये जवाब देते हैं। संबल योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आज ये कहते हैं कि हमने उसमें से बहुत सारी योजनाओं को बंद ही नहीं किया था, जबकि ये सारा पोर्टल, सारा पटल जानता है, सारा सदन जानता है कि कमलनाथ जी की सरकार में सारी संबल की योजनाओं को सिरे से आपने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की तरह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पहले आपने बंद किया, फिर आपने कहा हम 50,000 रुपए ला करके देंगे। मैं अनेक बार कह रहा हूं, आज भी मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि कमलनाथ जी ने जो राशि बढ़ा करके देने के कहते हमने ऑर्डर जारी किया है, ऐसे केवल 50 लोगों की सूची अपने कार्यकाल में पटल पर ला करके रख दें कि हमने इन 50 बिटियाओं को कन्यादान योजना में लाभ दिया है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब कथनी करनी में अंतर है तो दर्द क्यों होता है? अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय मुख्यमंत्री की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अगर इस तीर्थ दर्शन यात्रा का फिर से प्रारंभ हुआ है, स्वारंभ हुआ है, तो इनको क्यों तकलीफ है? जिन्होंने बंद किया हम उनको भी आमंत्रण दे रहे हैं। कहें तो पीले चावल लेकर के आ जाते हैं साहब कि आप आइए, आप भी दर्शन करके आइए और इस लाभ से अपने आसपास और बाकी लोगों को भी अवगत कराइए कि 4 धाम की तीर्थ यात्रा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर से चालू करा दी है। जी, हम योगेश यादव जी से भी सवाल लेंगे। बहरहाल गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी का बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी, सवाल आपसे, बीजेपी तो कह रही है सर कथनी और करनी का सवाल है। जी, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर कि आप इस अवधारणाओं को बिल्कुल समाप्त कर दीजिए कि कांग्रेस के शासनकाल में तीर्थ दर्शन योजना को समाप्त किया था। ये इनका फैलाया हुआ भ्रम है और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बोलती है तो बहुत शक्ति के साथ है। मेरा चेतन भाई से सिर्फ एक निवेदन है कि कमलनाथ सरकार के 15 माह के 15.5 माह के कार्यकाल में एक भी परिपत्र वो यह बता दे सेक्रेटरीट की तरफ से कि तीर्थ योजना को हमने बंद करने का कोई परिपत्र जारी किया एज ए सेक्रेटरीट गजेट नोटिफिकेशन। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात जरूर थी कि कांग्रेस ने इसका समीक्षात्मक दृष्टिकोण करने के लिए इसमें जो भारी भ्रष्टाचार शुरू हो गया था भारतीय जनता पार्टी के राज में, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो परिवार वाले जो इसमें मजे कर रहे थे और जो तीर्थ योजना का जिनको लाभ मिलना था, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए हमने समीक्षात्मक बैठक शुरू की थी। उसके कारण स्थगन हुआ था, इसको समाप्त कभी नहीं किया। कांग्रेस की विचारधारा ये थी कि हम तीर्थ योजना को सभी धर्मों के लिए समान बनाएं। उसमें हमने ईसाई धर्म के लिए वेलंकनी माता जी का, जो साउथ में वेलंकनी माता जी है, उस जगह को भी जोड़ा था। हमने अमृतसर साहिब को जोड़ा था सिख समाज के लिए। ऐसे हमने चारों धर्म के जैन तीर्थों के लिए उसमें समग्र वो कर, इसके लिए एक वैचारिक हम लोगों की वो चल रही थी, कवायद चल रही थी। और ये तीर्थ योजना जो हम लोगों ने निर्बाध गति से कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, ये इन लोगों का सरासर झूठ है कि कांग्रेस, और हम तो यही निवेदन करते हैं, हम तो आज भी रचनात्मकता की बात करते हैं। हम तो इसमें आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी इसको एक धर्म विशेष का मत कीजिएगा। इस देश में धर्म, चारों धर्म है, 5 धर्म है, सबका सम्मान करते हुए आप जो कांग्रेस चाह रही थी, आप वेलंकनी माता के वहां भी पहुंचाइए, आप गुरुद्वारे पर भी पहुंचाइए, अमृतसर से भी गाड़ी पहुंचाइएगा। तो इससे आपकी वास्तव में पवित्रता, अभी आपका दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण नजर आ रहा। और बराए करम इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था आपके टाइम, वो भ्रष्टाचार ना हो, यह मैं अपेक्षित करूंगा। कांग्रेस पूरा इस मामले में अपेक्षित है। ठीक, योगेश यादव जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। गौरव चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। गौरव जी, अब ये जो सियासत हो रही है सर तीर्थ दर्शन योजना पर, काशी ट्रेन जाएगी और यात्री जो होंगे इसमें उनको तीर्थ दर्शन करवाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए हमने ही ये योजना शुरू की थी, फिर इस योजना को बंद कर दिया गया
और फिर से हमने ही इस योजना को शुरू किया। लेकिन जब हम कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं तो कांग्रेस ने साफ तौर पर जो बीजेपी के आरोप हैं उस पर पलटवार किया और कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने इस योजना को बंद किया था। देखिए, हर सरकार अपनी योजना बनाती है और उसे चालू करती है और जो नई सरकारें आती है वो पुरानी योजनाओं को देख करके बंद करते हैं, या योगेश यादव जी के शब्दों में देखें तो हम समीक्षा करते हैं और अपने हिसाब से संशोधन करते हैं जी। मैं किसी भी योजना के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हमेशा जो भी योजना बने वो समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बने। समाज धर्म के सभी धर्म को, जो भी धर्म है उन धर्म के लोगों के हितार्थ बने तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोई कोशिश की जाती है तो वो स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती, चाहे वो कांग्रेस के समय की योजनाएं रही हो या भाजपा के समय की रही हो। योगेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर जो भी गड़बड़ियां थी अब वो ना हो, एक तो वो, और दूसरा वो समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए। मैं इस तरीके की भावना का सम्मान करता हूं और इसी तरीके की योजनाएं शासन को बनाना चाहिए और चलाना चाहिए। अब चूंकि पहली योजना फिर से सरकार योजना शुरू करने जा रही है और इसका एक बड़ा राजनीतिक लाभ हमें चूंकि काशी से मिल सकता है। काशी में नया कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो इसलिए एक जो कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है, ये हर राजनेता का एक धर्म होता है, वो खुद के लिए एक जो अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, अपने ओरा को बढ़ाना चाहता है, तो वो मैं उसे इस नजरिए से भी देख रहा हूँ कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जोड़कर, काशी से जोड़कर एक सीधा कनेक्ट होने की कोशिश है, इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती मुझे। ठीक है, ठीक है। गौरव जी, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। चेतन जी, योगेश यादव जी तो ये कह रहे हैं सर कि उसमें भ्रष्टाचार भी था और इसलिए अब और जो लोगों को फायदा दिया जा रहा था, मतलब वो तमाम एलिगेशंस, अगर आप कांग्रेस से पूछें तो वो तमाम एलिगेशंस आपकी पार्टी पर ही लगा रहे हैं वो। देखिए, इससे बड़ा हास्यास्पद और सरकार का फेल्योर क्या होगा कि जिस योजना को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, आप 16 महीने की सरकार में आपने उस योजना को लेकर के कोई भी तथ्यात्मक कार्रवाई नहीं कर पाए और आपको मालूम है कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये सरकार का फेल्योर नहीं है तो क्या है? मुझे लगता है इसी कारणों से, इसी अंतर विरोधों से ये सरकार चारों खाने चित होकर के इस मध्य प्रदेश से विदाई लेकर के गई है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार गई है, मुझे नहीं लगता है कि राजनीति के इतिहास के पटल में मध्य प्रदेश का ऐसा इतिहास पहले कभी लिखा गया। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा, वो कह रहे हैं सांप्रदायिक, एक ही संप्रदाय के लोग कैसे बच्चों जैसी बातें करते हैं। कितना पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ गए कांग्रेस की तरफ से, इतना सोशल मीडिया, इतना IT सेल सब चलाते हो, एक भी ऐसा आप उसका पेज मुझे ला करके दिखा दीजिए कि केवल ये हिंदुओं के, जो आप सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। आप चूंकि हाँ भी करते हो, नाना भी करते हो, हम स्पष्टवादी लोग हैं, हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि आपका साफ इशारा हिंदुओं की तरफ है। यह योजना हिंदुओं के लिए नहीं, इस भारत की भूमि पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सभी संप्रदाय और धर्म के धर्मावलंबियों के लिए है। आपको अगर आपकी नीति और नियत में ही खोट है तो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की न तो नीति में खोट है, न नियत में खोट है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरह से आज आप इस योजना में भ्रष्टाचार के माध्यम से आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, ये इसका जवाब जनता देगी। और क्योंकि बदनाम करने का, हिंदुत्व का ठेका आपने लेकर के रखा है, हिंदुओं के तीर्थ स्थलों का बदनाम करने का ठेका आपने लेकर के रखा है, हिंदुओं के आध्यात्म को, उनकी सांस्कृतिक विरासत को बदनाम करने का, उसको खत्म करने का ठेका आपने लेके रखा है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा था कि अब आदिवासी हिंदू लिखना आवश्यक नहीं, देखिए प्रोफार्मा है, कहाँ गए वो? कमलनाथ जी का ही पता नहीं पड़ा कि कहाँ चले गए। तो जब जब आप भगवान राम और कृष्ण की पावन भूमि पर मन में राम बगल में थोड़ी रख करके काम करोगे, लोगों को बरगलाने की कोशिश करोगे और वोट बैंक की राजनीति के लिए आप इतना नीचे गिर जाओगे कि आप अपने मूल को भूल जाओ, तो आपका यही हश्र होगा। और आपकी तरह जिन लोगों ने भगवान राम और कृष्ण को लेकर के, चरित्र को लेकर के प्रमाण मांगे थे ना, आज धरती पर उनको कोई पूछने वाला नहीं बचा है। ठीक है। योगेश यादव जी,
एक सवाल मैं ये जरूर करना चाहूंगा सर, क्योंकि बीजेपी इस बात को कह रही है और बीजेपी ने ये सवाल या यूं कहिए निमंत्रण कांग्रेस को दिया है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी इस तीर्थ दर्शन योजना में आ सकते हैं, निमंत्रण दे रही है भारतीय जनता पार्टी। योगेश यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी हाँ, पहुंच रही है साहब आप तक। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सर मेरा यही सवाल था हाँ, कि जी हाँ, सुन लिया मैंने सवाल जी आपका। जी जवाब दे सकते हैं आप। मैं सिंह जी को एक विद्वान प्रवक्ता समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो अपनी लाइन ठीक करें, हमें योजना से आपत्ति नहीं है। तीर्थ दर्शन योजना का कांग्रेस ने समर्थन किया है और उसकी शुरुआत कर रहे थे, लेकिन आपने हमारे विधायक खरीद कर हमारी सरकार को गिराया। पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दूं कि आपकी कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, आपकी खरीदी हुई सरकार है, पहली बात। दूसरी बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए कि इस योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसमें मलाई रबड़ी खा रहे थे, हम उसके खिलाफ हमने ये किया। तीसरी बात, हमारी योजना समग्र योजना थी। हमारी योजना में आप अनाउंस कर दीजिए वेलंगनी माता की आप ईसाई धर्म के लोगों को ले जाइए, आप अमृतसर तीर्थ गुरुद्वारे के लोगों को लेकर जाइए, तो इसकी समग्रता आ जाएगी, इसकी व्यापकता आ जाएगी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई भारतीय जनता पार्टी के एहसान की जरूरत नहीं कि ये तीर्थ करवाएंगे। हमारे कांग्रेस के विधायक तीर्थ करवा रहे हैं साहब। अभी अयोध्या में अभी यात्रा गई है, 2000 लोगों को लेकर इंदौर के हमारे एक एमएलए लेकर गए हैं और उसके बाद हरिद्वार लेकर गए। और कांग्रेस का मतलब है सभी समाज सभी धर्म का आदर। हिंदुत्व की ठेकेदारी तो आप शुरू कर दी आप लोगों ने, हिंदुत्व की ठेकेदारी, उल्टा आरोप लगा रहे हैं। हिंदुत्व की ठेकेदारी तो आप है, इंजीनियर तो आप है। आप जो सरकारी योजना तो भ्रष्टाचार कार्य कर रहे हैं, हमारे विधायक है, हमारे वो पूर्व विधायक है, हमारे मंत्री ले जाते हैं तीर्थ दर्शन योजना। और ये तो मैं एक इंदौर का उदाहरण दे रहा हूँ जो अभी यात्रा वहां से लौट कर आई है अयोध्या से। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण देता हूँ। कितनी भी कोशिश करें ब्रांड बनने की कोशिश करें कि हिंदुओं के हम ब्रांड बन जाएंगे, पॉलिटिकल वो बन जाएंगे, लेकिन भगवान की स्तुति मन की आत्मा से की जाती है, प्रदर्शन से नहीं। भगवान राम को पोस्टर की सामग्री नहीं बनाया जाता। आप लोग भगवान राम को पोस्टर की सामग्री, भगवान राम स्तुत है साहब। हम हनुमान जयंती मनाते हैं तो इनका पेट दुखने लग जाता है, क्योंकि हनुमान जी का क्या पेटेंट हो गया, ठेकेदार हो गए कि हनुमान जयंती क्या कांग्रेस के लोग नहीं मना सकते? और हम तो सच्चे ढंग से पूजा करते हैं। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक, राजीव जी तक, जिस तरीके से भगवान को स्तुत किया है और उसमें भी व्यापकता रही है। हिंदुत्व को, सनातन धर्म को तो संक्षिप्त कर रहे हैं, जिसकी परिभाषा, जिसमें सारे समाज, जिसमें सारे धर्म समग्र व्यापकता में यदि देखा जाए तो सनातन धर्म इतना व्यापक धर्म है, उसको आप संकीर्ण कर रहे हैं। आपके मोहन भागवत खुद कह रहे थे कि सनातन धर्म समग्र है साहब, अखंड है, पूरे विश्व का है। फिर आप उसको संक्षिप्त करके एक उसको संक्षिप्त क्यों कर रहे हैं? आपको सभी का पहला ही है, आप सब धर्म की यात्राओं को निकालिए। यही कांग्रेस का दृष्टिकोण है। आप उससे राजनीतिक फायदे क्यों ले रहे हैं? आपको 2023 का चुनाव दिख रहा है। हमने यदि बोला है भ्रष्टाचार का है तो भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए कि उससे पहले तीर्थ दर्शन यात्रा का कितना खर्च हुआ, कौन लोग गए, कितने बोगस तरीके से आप लोग ले गए। आदरणीय गौरव चतुर्वेदी जी ने जो प्रश्न किया है वो एक विद्वान पत्रकार है, वो तो दृष्टिकोण को लेकर किया है कि भाई आपके भाव तो पवित्र होना चाहिए, आप किसी भी दृष्टिकोण को लेकर पवित्रता से बात करें। ठीक है, एक फाइनल कमेंट हम गौरव चतुर्वेदी सर से लेते हैं। गौरव सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, हम चेतन सिंह जी, अगर आप योगेश यादव जी की प्रतिक्रिया पर कोई जवाब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये दरअसल हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं, दर्शन पर सियासत की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को किसने बंद किया, ये तमाम सवाल हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कमलनाथ सरकार पर ये एलिगेशंस लगाए, तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर, कि उनके समय में इस योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बात को साफ किया है कि हमने किसी भी तरह की योजना को बंद नहीं किया था, बल्कि इसको एक्सटेंडेड भी किया था, इसमें कई सारे पाथ भी जोड़े थे। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी है और साथ ही साथ इस बात को भी हम बता रहे हैं कि न केवल एलिगेशंस लगाए बल्कि बीजेपी ने आमंत्रित भी किया है कांग्रेस को कि आप भी आइए इस तीर्थ दर्शन योजना में। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।